नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे एडीजी आगरा राजीव कृष्ण। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर मंदिर का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं में हुई चूक का लिया जायजा। प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बीती रात मंगला आरती के समय हुए हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत और कई श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं इस घटना के बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मंडला आयुक्त और आईजी ने हॉस्पिटल में एडमिट घायलों से मुलाकात कर उचित इलाज का भरोसा भी दिलाया। वहीं ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में एडीजी आगरा राजीव कृष्ण ने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। वहीं एडीजी आगरा राजीव कृष्ण लगातार अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्थाओं में चूक की वजह को जानने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं आला अधिकारियों द्वारा पूरे मामले की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बांके बिहारी जी टेम्पल पर कल रात में जो हादसा हुआ, बहुत दुखद हादसा हुआ, इसमें अभी तक कुल 2 लोगों की डेथ हुई है, 2 श्रद्धालुओं की डेथ हुई है। 2 श्रद्धालु जो हैं अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है और 3 लोग वहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 श्रद्धालु ऐसे थे जो उससे अफेक्ट हुए थे और उसमें से 3 डिस्चार्ज हो गए हैं, 2 अभी हॉस्पिटल में हैं और 2 की डेथ हो गई है। अभी जो सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है, यहाँ के जो गोस्वामी हैं उनके जो यहाँ पर जो पूर्व समिति थी, प्रबंधक समिति थी, उनके साथ चर्चा हुई है। इसमें यही है कि क्योंकि जो स्थान है वो स्थान जो कोर्टयार्ड है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उस स्थान की एक सीमा है। तो उस सीमा के अंदर श्रद्धालुओं को कैसे रेगुलेट किया जाए जिससे कि वो दर्शन भी लोग कर सकें, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार की हादसा या बात ना हो, तो इस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। जहाँ तक कल की बात है, कल को कई सारे फैक्टर्स एक साथ जुड़ गए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप सीक्वेंस उसकी देखेंगे पूरे पूजा पद्धति की, तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली 12 बजे तक, पौने 12 बजे तक वहाँ पर दर्शन अलाउड होते हैं कल जन्माष्टमी के दिन, और उसके बाद जो मंदिर का प्रांगण है वो बंद हो जाता है, दर्शन बंद हो जाते हैं और दर्शन खुलते हैं करीब 12:45 पर या 50 मिनट पर। और उसके बाद तुरंत बाद 5 मिनट की एक मंगला आरती होती है जो कि साल में एक बार होती है और उसके बाद दर्शन खुले रहते हैं। तो श्रद्धालुओं की तरफ से अगर उनके तरफ से देखा जाए तो सभी श्रद्धालु प्रयास ये करते हैं कि उस 5 मिनट की जो आरती है जो कि साल में एक बार होती है, मंगला आरती, उसमें सब लोग शरीक हों। इस वजह से नेचुरली श्रद्धालुओं की तरफ से काफ़ी प्रेशर भी रहता है और बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो उनका एक सिस्टम भी रहता है, उनका एक वो भी रहता है, आग्रह भी रहता है कि वो उसका दर्शन कर सकें। तो इन चीज़ों को देखते हुए और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए अभी डीएम साहब और एसएसपी साहब इसमें कुछ जो यहाँ की जो समिति है, जो यहाँ के गोस्वामी हैं, यहाँ के श्रद्धालु हैं, सबके साथ मिल कर के एक योजना इस प्रकार की बना रहे हैं जिससे कि श्रद्धालुओं के आवागमन को रेगुलेट किया जा सके, जो उनके निकलने का रास्ता है वो ज़्यादा स्मूथ हो और किसी प्रकार से घटना दोबारा ना घटित हो। हाँ, अभी तक कोई दोषी पाया गया है कि जिसकी वजह से नहीं, अभी देखिए, अभी बहुत न्यायपूर्ण नहीं है कहना मेरे लिए, क्योंकि अभी तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो सिस्टम्स हैं वो ठीक हों और उन सिस्टम्स को ठीक करने में ही हम लोग पॉजिटिव चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक जांच की बात है, जांच डेफिनेटली होगी और उस जांच में अगर कोई दोषी पाया तो कार्रवाई भी होगी। जी, प्रशासन भीड़ का आकलन नहीं कर पाया कि कितनी भीड़? नहीं, देखिए, भीड़ का आकलन तो ऐसा है कि भीड़ तो आप भी जानते हैं कि वहाँ पर कल को वृंदावन में कम से कम 8-10 लाख लोग होंगे, लेकिन जो अंदर की जो कोर्टयार्ड है वो कुछ 3600 स्क्वायर फीट का है। 3600 स्क्वायर फीट में एक बार में मैक्सिमम एक लिमिट है जिसके अंदर आ सकते हैं। तो उस भीड़ का आकलन से अंदर के कोर्टयार्ड में अंदर होने की कोई आपस में कोई तारतम्यता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई और सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित, रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक व डायलिसिस और एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक।
केडी मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।